नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। चुनावी माहौल है। 5 अक्टूबर को चुनाव है। मात्र एक दिन का चुनाव प्रचार का समय बचा है और हर राजनीतिक दल का उम्मीदवार अपने भरपूर प्रयास के साथ चुनाव प्रचार के मैदान में रहा। अंतिम दिन कल का है और कल 3 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार रहेगा। उसके पश्चात नियमों के आधार पर चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही खत्म हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। इसके पश्चात कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। 5 अक्टूबर को सुबह वोटिंग शुरू होगी और शाम तक वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। अब लोगों को इंतजार है कि अब की बार सरकार किसकी बनने वाली है, किसकी नहीं। हर क्षेत्र की जनता अब की बार जो है विशेष तौर पर राजनीति में, चुनाव में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। इस बार जनता की बहुत ही अधिक रुचि, और अगर इस रुचि की विशेष तौर पर बात की जाए तो कारण रहा है कि जनता हर बार वोट बैंक जरूर डालती है, लेकिन इस बार जो जिस प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में वोट बैंक वोटिंग जो है वो ठीक ठाक हुई थी। अब विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत तक वोटिंग होती है इस समय ही बताएगा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी बार बार मैसेज, संदेश लोगों को जागरूक किया जाता है कि आपका अधिकार है, जो कि 5 साल में एक बार आता है। ये त्यौहार है और इस त्यौहार को, अपने अधिकार को पूर्णतः प्रयोग करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष तौर पर आज चर्चा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं झज्जर हलके की। झज्जर जिले का हलका है झज्जर हलका, जो कि रिजर्व सीट है। हरियाणा प्रदेश में 17 सीटें रिजर्व हैं, जिनमें से एक सीट है झज्जर। काफ़ी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी से लगातार झज्जर से 3 बार की विधायक, हालांकि 4 बार विधायक बन चुके हैं। एक बार वो क्लायत से थी पहली बार, उसके बाद लगातार 3 बार से झज्जर से विधायक है। पूर्व में मंत्री रही हैं, शिक्षा मंत्री रही हैं, और कांग्रेस पार्टी ने अब की बार फिर से 5वीं बार उन पर भरोसा जताया है और टिकट उनके हाथों में थमा दी। जनता के बीच अच्छा प्रचार प्रसार जारी है। पूरी तरह से पूरा प्रयास है कि 5वीं बार झज्जर हलके की जनता का आशीर्वाद पाकर विधानसभा में जाया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ कमज़ोर नहीं है। वो भी हर संभव प्रयास जो है उनका जारी है कि किस प्रकार से गीता बुक्कल को यहाँ से हटाया जाए, किस प्रकार से गीता बुक्कल को हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं कप्तान बिरदाना, जो वार्ड नंबर 17 से वो पार्षद बने थे। उसके पश्चात उनको चेयरमैन की कमान जो है वो मिली। अब जनता के बीच में क्या है, जनता किसको चाहती है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पूर्णतः हम ये नहीं कहते कि हमारी बातें जो हैं वो बिल्कुल सटीक होंगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो पाए लोगों के बीच जाने का प्रयास किया है, गांव-गांव जाने का प्रयास किया है। शहर झज्जर में भी हमने दौरा किया है, लोगों से चर्चाएं की। लोगों ने अब की बार जो है वो विशेष तौर पर अगर प्रदेश की बात करें तो एक लहर सी कांग्रेस पार्टी की जा रही है। लोग कहते हैं कि अब की बार हुड्डा के नेतृत्व में सरकार। हालांकि बीजेपी पार्टी भी पूरी प्रयास में है कि 10 साल के राज के बाद तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाए। झज्जर हलके में गीता बुक्कल बड़ी ही मजबूत नेता है, जो कि लगातार 3 बार की विधायक है। ऐसे ही कोई किसी को लगातार सराखों पर नहीं बिठाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस प्रतिनिधि के अंदर है वो काबिलियत होती है, जो कि उन्हें जीत कर बार बार विधानसभा में भेजने का काम करती है। अब बात की जाए कप्तान बिरदाना की, तो कप्तान बिरदाना जो कि जिला परिषद के चेयरमैन, प्रयास तो है भारतीय जनता पार्टी का, हर तरीके का प्रयास जो वो जारी है। बड़े बड़े नेता भी प्रचार प्रसार के लिए आते हैं।
और ऐसा नहीं है कि वोट बैंक नहीं है, कप्तान बिरदाना का अपना पर्सनल वोट बैंक भी है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी है। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो झज्जर हल्के से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 43,000 यानी कि 43,000 की जीत की लीड मिली थी। क्या वो लीड बरकरार रहेगी? मुझे नहीं लगता कि वो बरकरार रहेगी, लेकिन जीत जो है वो क्षेत्र की जनता की जुबान पर, क्षेत्र में जब हम घूमे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घूमे, तो वो जीत जो है अच्छे मार्जिन से गीता बुकल की होने चाहिए। और अब की बार पहले की अपेक्षा जीत का मार्जिन जो वो बढ़ेगा। विशेष कारण क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा विचार विमर्श यही है कि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के झज्जर हल्के से 29,000 वोट, वो विशेष तौर पर क्या काम करने वाला है। देखिए, कप्तान बिरदाना की अगर चर्चा करें तो कप्तान बिरदाना निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं जिला परिषद के, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनकी भी अच्छी पकड़ है, लोगों के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन पर भरोसा जताया गया है और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है कि इस सीट को किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस के खेमे से निकालकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला जाए। और कप्तान बिरदाना में नारा लेकर चलते हैं, लोग भी नारा लगाते हैं, जय कप्तान तय कप्तान, तीसरी बार भाजपा सरकार, इस तरीके की नारेबाजी। अच्छी खासी भीड़ उनके साथ चलती है, अच्छा काफिला उनका चलता है, स्वागत भी बड़ी धूमधाम से उनका किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की, किसी भी गांव की बात करें तो अच्छा स्वागत उनका होता है। कुछ गांव, एक दो गांव के अंदर नाराजगी भी जताई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज रहा। देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार जिसकी होती है उसके खिलाफ, चाहे वो सरकार गांव की ही हो, मतलब गांव के सरपंच के खिलाफ भी लोग बोलते हैं। ये तय होता है कि जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ लोग जरूर बोलते हैं, क्योंकि कारण होता है खिलाफत सत्ता की ही की जाती है। विपक्ष की खिलाफत तो तब होती है जब वो सत्ता में होती है, क्योंकि काम सरकार को करने होते हैं, जब काम जनता के नहीं होते तो वो खिलाफत भी होती है। तो ये बातें तो चलती रहती है। अब समय है चुनाव का, वोटिंग का, रिजल्ट का। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, एक दिन का समय है। अब ऐसे में एक दिन के अंदर क्या उलटफेर करेगी, कौन सा दल, कौन सा नेता, कौन सा उम्मीदवार निकलकर बाहर जाएगा। दो के नाम लिए अभी मैंने, जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार भी मैदान में है, वही उम्मीदवार जो पहले, जिनको करीब 26,000 वोट मिले थे, हल्के की जनता ने अच्छा वोट बैंक उसको दिया था, उनको 26,000 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर वो थे, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राकेश, जो कि अब कांग्रेस के अंदर आ चुके। और जब जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 26,000 वोटों का आशीर्वाद झज्जर हल्के से मिला था, उस समय गीता बुक्कल करीब 14,000 या उससे अधिक जीत की जो लीड मिली थी उनको, वो मिली थी। अब की बार मार्जिन कुछ ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो अब कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी को लोगों ने नकार दिया है पूरी तरह से। हालांकि कुछ वोट बैंक है जो कि उनका आएगा, वो भी अच्छा वोट बैंक आएगा। करीब मेरा अंदाजा ये कहता है कि लगभग 10,000 के करीब आसपास वोट बैंक जो है वो ले सकते हैं। अब डॉक्टर राकेश, जो कि पूर्व प्रत्याशी बीजेपी से थे, वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कांता, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जो झज्जर हल्के से उम्मीदवार थे, टिकटार्थी थे, बड़े नेता थे, वो मैदान में नहीं है, कप्तान बिरदाना के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। साफ तौर पर एक विशेष बात आपको बता दूं कि गीता बुक्कल हारने वाली तो है नहीं झज्जर हल्के से, जहां तक मुझे लग रहा है। मेरा जो समीकरण है, मैंने जो विश्लेषण किया, लोगों के बीच जाकर जो चर्चाएं की, गांव-गांव जाकर जो लोगों से बातचीत की, लोगों के अंदर एक प्रकार से विशेष जो चर्चा हम बताना चाह रहे थे, विशेष जो बात आपको बताना चाह रहे थे, वो यही है कि 10 साल का राज, चाहे वो अच्छा रहा हो, चाहे वो बुरा रहा हो, जनता बदलना चाहती है। 10 साल के पश्चात
किसी भी स्टेट की बात कर ले, वो जनता चाहती है कि राज को एक बार बदला जाए। पार्टी जो है, वो दल जो है, सत्ता जो है, वो बदलने का प्रयास जनता करती है। और इस बार इसी विषय पर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश में आज अगर कांग्रेस है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम उनसे भी आगे निकल गया है, अपने पिता से भी आगे निकल गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर लोकप्रियता की बात करें तो युवा दिलों की धड़कन जो है आज कही जाती है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उनकी वजह से आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी है कि सट्टा बाजार भी 55 से ऊपर सीटें दिखाता है। बीजेपी पार्टी की 25 तक की सीटें ही 20 से 25 तक सीटें दिखा रहा है। जननायक जनता पार्टी की एक ही सीट दिखाई जा रही है। इनेलो की हालांकि 1 से 3 सीटें दिखाई जा रही है, कुछ अन्य भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो आकलन है प्लस माइनस का, ये हो सकता है एक आध सीट घट जाए, बढ़ जाए, 2-4 सीटों का भी ऊपर नीचे हो सकता है। विशेष तौर पर यही है कि गीता बुक्कल न हारने का कारण मैं बताता हूँ, जीतने का कारण मैं बताता हूँ कि गीता बुक्कल एडवोकेट भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और कांग्रेस पार्टी ने एक और दायित्व उनको थमा दिया है। मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र तैयार हुआ हरियाणा कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष वो गीता बुक्कल ही है। उन्होंने वो घोषणा पत्र तैयार किया, उन्होंने नहीं बल्कि उनका कहना है कि जनता से बातचीत कर, हर वर्ग के लोगों से बातचीत कर, उनसे चर्चाएं करने के पश्चात जो है ये मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र हरियाणा कांग्रेस का तैयार हुआ है। अब झज्जर हल्के जीत लोगों के हिसाब से, जनता की आवाज के हिसाब से तय है गीता बुक्कल की। कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर है थोड़ा बहुत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है इस बार भी इस झज्जर सीट को नहीं बेच पाएगी और गीता बुक्कल आराम से जीत कर निकल जाएगी। मुकाबला करने का प्रयास है, जीत करने का प्रयास है। देखो चुनाव के अंदर जीतता एक ही है, हल्के के अंदर एक ही विधायक बनता है, एक ही एमएलए बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सारा निचोड़ अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं गांव के अंदर लोगों के बीच गया हूं तो बहुत कम चांस हैं। और अब की बार चांस ज़्यादा मैं जीतने की इसलिए बता रहा हूं गीता बुक्कल के, क्योंकि देखिए हाल ही में अभी थोड़े दिन पहले ही, 2-3 महीना पहले ही चुनाव हुए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जिसमें रिजल्ट जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक लोकसभा से 3.5 लाख के करीब वोटों से जीत मिली। वो जीत जो है आज भी लोगों के दिलों में है। वो एक हुंकार, वो आवाज, वो लहर दीपेंद्र हुड्डा के नाम की जो लहर है, दीपेंद्र हुड्डा के नाम से वोट बैंक जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। और गीता बुक्कल की भी अपनी अच्छी पकड़ है, उनका भी वोट बैंक है पर्सनल अगर चर्चा की जाए तो। और अगर विशेष तौर पर गीता बुक्कल के न हारने का कारण, यानी कि इस बार भी लगातार चौथी बार झज्जर से लगातार 5वीं बार विधायक बनने का उनका कारण, मुख्य कारण यही है कि 10 साल का एक तो जनता को राज चेंज करना है, जो आवाज जो चल रही है वो बदलनी है, और उसके अलावा गीता बुक्कल के जीतने का लगातार 5वीं बार का कारण यही है कि जननायक जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो लगभग आधे से भी ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही झुक गया है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता जननायक जनता पार्टी की पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर जा चुके हैं। हालांकि फैसला जनता को ही करना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो तो जनता की अभी मुट्ठी बंद है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक जो हमने विश्लेषण किया, जो समीकरण निकलकर सामने आए हैं, जो जनता की बातें, जो जनता की आवाज, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। साफ तौर पर दिख रहा है, लग रहा है, महसूस हो रहा है, लोगों की आवाजें बता रही कि 5वीं बार बुक्कल विधायक बनने वाले। मुझे जो महसूस हुआ, मेरे विश्लेषण में जो आया, लोगों से चर्चाएं करके जो समीकरण बने, वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए।